लेसन 3 गोस्वामी तुलसीदास भरत महिमा। दोहा नंबर 5 पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करिए। भरतई होय न राजमत विधि हरि हर पद पाए, कबहू की काजी सीख रनी क्षीर सिंधु निशाय। इसमें श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद प्राप्त हो जाए तो भी उन्हें राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। फिर अयोध्या का राज तो बहुत छोटा है। राम जी कहते हैं कि काजी की छोटी सी बूंद में क्या क्षीर सागर नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार कांची की छोटी सी बूंद क्षीर सागर को गुण विहीन नहीं कर सकती है, उसी प्रकार भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। यहाँ से देखिए, तिमिर तरुण तरनिह मक गिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई, गोपद जल पूरही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोली, मस्तक फूंक मकु मेर उड़ाई, होय न नृप पदु भरतहि भाई, लखन तुम्हारे शपथ पित पाना, सुचित सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पय तजे अवगुण बारी, निस जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तरुण तरनहि, तरुण माने होता है युवा और तरनी सूर्य, युवा सूर्य। तरुण तरनहि और तरनी ही माने होता है दोपहर की प्रचंड धूप अर्थात सूर्य। मकु, मक माने होता है चाहे, संभव है। मिलई, मिलई निगल ले। गोपद, गोपद गाय के पैर रखने से होने वाला जो गड्ढा है उसको गोपद। और घट जोनी, घट जोनी होता है घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, जिन्होंने क्रोध में आकर सागर को पी लिया था। छोनी, छोनी माने होता है पृथ्वी। मशक, मशक मच्छर। मेरु, मेरु माने होता है सुमेरु पर्वत। खीरु दूध। तिमिर तरुण तरनिह मक गिलई। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने भरत की महिमा का वर्णन करने के साथ साथ श्री राम के भ्रात स्नेह और चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। लक्ष्मण जी के द्वारा उकसाए जाने पर भी वह शांत चित्त से यही कहते हैं कि भरत को राज्य का अभिमान कदापि नहीं हो सकता है। श्री राम जी कहते हैं कि चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाए, परंतु भरत में अहंकार की भावना नहीं जागृत हो सकती। चाहे तिमिर तरुण, तिमिर, तिमिर तरुण माना होता है दोपहर की प्रचंड, और तरुण युवा सूर्य। मक गलही, चाहे अंधकार, तिमिर माने तिमिरु, तिमिर माने अंधकार, चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले। गगन मगनु मक मेघई मिलई, चाहे गगन माने होता है गगनु आकाश, मगनु बादलों में मिलकर विलीन हो जाए। चाहे आकाश बादलों में, मेघई माने बादलों में, गगनु आकाश और मेघई माने बादल, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए। गोपद जल पूर्ण घट जोनी, चाहे गोपद माने गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में, घट जोनी माने अगस्त ऋषि डूब जाएं। चाहे गाय के खुर से बने हुए छोटे से गड्ढे के जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं। सहज क्षमा बरु छाए
छोनी, छोनी माने पृथ्वी, और चाहे पृथ्वी क्षमा करने की जो स्वाभाविक गुण है उसको त्याग दे, चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे। मशक, मशक माने होता मच्छर, फूंकी, मकु मेर उड़ाई, मकु चाहे, मकु मतलब चाहे, मशक माने मच्छर, मेर सुमेर पर्वत, चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से सुमेर पर्वत उड़ जाए। कोई न नृप पदु भरत ही भाई, परंतु भरत को नृप पदु, नृप माने राज्य और पद माने प्राप्ति, लेकिन भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हारा शपथ पितु आना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिता श्री की, पितु आना, आन माने होता है मान या सम्मान, पिता श्री की आन या सौगंध लेकर कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, कि भरत के समान, सुचि माने होता है पवित्र, भरत के समान पवित्र हृदय वाला और कोई श्रेष्ठ भाई संसार में दूसरा नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल उताता, ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस परपंच विधाता, परपंच मतलब होता है रचना की है, रचई परपंचु अर्थात इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके, अर्थात गुण और अवगुण रूपी जल और दूध को मिला करके सृष्टि की रचना की है। भरत हंस रविवंश का आगा, भरत हंस, भरत रूपी हंस ने रविवंश का आगा सूर्य वंश रूपी तालाब में, रविवंश माने सूर्य वंश रूपी तालाब माने तालाब, और भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के, जन्म लेकर गुण दोष विभागा, गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है, अर्थात सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया। जबकि विशेषता है कि हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, लेकिन यहाँ पर भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। गुण गही पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियाई। उन्होंने गही गुण, गही माने उन्होंने, गुण माने गुण रूपी, पय दूध को, तज अवगुण बारी अर्थात उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण बारी, बारी माने तो त्याग करना, और अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है। भरत जी ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है। निज जस जगत कीन उजियारी, और निज माने अपने, जस माने यश से, जगत माने संपूर्ण संसार को, उजियारी माने प्रकाशित किया है, और उन्होंने अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव, स्वभाव माने तो स्वभाव, शील स्वभाव, शांत स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराय, वर्णन करते हुए प्रेम पौध, प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। काव्य सौंदर्य, श्री राम का भ्रात स्नेह और भरत पर उनका दृढ़ विश्वास सराहनीय है। हंस के रूपक द्वारा कवि ने भरत की महानता और उनके विवेकी स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्त किया है। भाषा, जैसा कि पहले भी था, अवधि भाषा, शैली, गेय शैली, अलंकार
रूपक, अनुप्रास और अति संयोक्ति अलंकार। अति संयुक्त अलंकार यहाँ पर बताया गया कि चाहे गाय के खुर से बने हुए छोटे से गड्ढे में अगस्त ऋषि डूब जाएं, अथवा पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वभाव का परित्याग कर दे, और चाहे मच्छर हल्की सी पूंछ से उन्हें पर्वत को उड़ा दे, परंतु भरत राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। यहाँ पर है अति संयोग, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। रस, शांत रस, छंद, चौपाई और दोहा छंद।